कौन कहता है कि बीज से लगाए हुए नींबू के पौधे में फल नहीं आते। ये देखिए, ये मेरे बीज से ही लगाया हुआ नींबू का पौधा है और इस पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। पिछली बार भी इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग हुई थी। पिछली बार इस पर जो फ्रूटिंग थी वो इसकी फर्स्ट फ्रूटिंग थी और अब की बार जो इस पे फ्रूट्स आएंगे वो इसकी सेकंड फ्रूटिंग होगी। लेकिन जो बीज से लगाए हुए पौधे होते हैं उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि उनके ऊपर जो फ्रूट्स आते हैं उनमें कम से कम 3 से 4 साल का टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप इतना इंतज़ार नहीं कर सकते तो फिर आप नर्सरी से एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ और या फिर ग्राफ्टेड प्लांट लाकर लगा लें, क्योंकि उसमें एक ही साल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने भी इसे लगाया नहीं था। आप जानते होंगे कि जब हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं तो बहुत बार उस कंपोस्ट में कुछ बीज रह जाते हैं और जब हम वो कंपोस्ट अपने गार्डन में या गमलों में डालते हैं तो कुछ इस तरह से पौधे अपने आप ही निकल आते हैं। तो मेरा भी ये जो पौधा है वो इसी तरह से मेरे गार्डन में अपने आप ही उग गया था और मैंने इसे रहने दिया था। तो कुछ ही दिनों में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लग गया और अब आप जैसे देख ही रहे होंगे कि इसके ऊपर कितनी अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो जो नींबू के पौधे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसके ऊपर फूल नहीं आ रहे हैं, तो देख लीजिए आपका पौधा भी कहीं बीजों से लगाया हुआ पौधा तो नहीं है, क्योंकि बीजों से जो पौधे लगते हैं उनमें फ्रूट आने में 3 से 4 साल का टाइम लग ही जाता है। तो अगर आपको जल्दी फ्रूटिंग चाहिए तो आप नर्सरी से देख कर लाइए कि जो आप पौधा लेके आ रहे हैं वो या तो एयर लेयरिंग से तैयार किया हो और या फिर ग्राफ्टेड प्लांट हो, तभी आपको जल्दी से उसके ऊपर फूल मिलेंगे। और फूल आने के बाद भी ये प्रॉब्लम आती है कि जो फूल है वो फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। फूल फल में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो जब आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तो आप उसकी कोई भी कटाई छटाई बंद कर दीजिए। मतलब आपको उसकी किसी भी तरह से कोई भी प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रूनिंग करनी है तो वो आप फूल आने से पहले ही कर लीजिए। और जब भी आपके पौधे के ऊपर फूल आने लगे तब आप अपने पौधे को पानी देना थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से भी जो नींबू के फूल है वो झड़ने लग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्लांट की मिट्टी को बिल्कुल ही सुखा दें। पानी उसको इतना दीजिए कि आपका जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। जैसे 2 से 3 दिन में जब आपको अपने पौधे की मिट्टी सूखी लगे तो उसमें पानी देना है। अगर आप बिल्कुल ही अपने पौधे की मिट्टी को सुखा देंगे तब भी आपके जो फूल है वो झड़ जाएंगे। तो जब आपके पौधे में फूल आने लगे तब आप पानी का विशेष ध्यान रखें और चेक करके ही अपने पौधे को पानी दें। बहुत बार सही न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण भी जो फूल है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए आप अच्छे से अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ कीजिए और कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फूलों का फलों में कन्वर्ट नहीं होने का एक कारण पॉलिनेशन की कमी भी हो सकता है। अगर आपके गार्डन में तितलियाँ, मधुमक्खियाँ इस तरह के जो पॉलिनेटर्स होते हैं अगर वो नहीं आ रहे हैं तो फिर आपके जो फूल हैं उनमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, जिनके कारण जो फूल है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए आप अपने गार्डन में पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कीजिए और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप अपने गार्डन में ढेर सारे फूलों वाले पौधे लगाइए और विशेषकर पीले कलर के जो फूल होते हैं वो पॉलिनेटर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जैसे गेंदे के पौधे। और इसके अलावा आप अपने पौधे के ऊपर 1 चम्मच शहद को 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और फिर इस सॉल्यूशन से अच्छे से अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए। शहद की मिठास की जो खुशबू होती है वो भी पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है। और इसके अलावा आप जो मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले आपके साथ ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र शेयर किया था, तो आप उस फर्टिलाइज़र का स्प्रे भी अपने प्लांट के ऊपर कर सकते हैं। ऑरेंज की जो भीनी-भीनी खुशबू होती है वो भी पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद जो आपको अगला काम करना है वो करना है अपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़ करना। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। अगर आपके प्लांट के आसपास किसी भी तरह के कोई खरपतवार या कोई भी घास उग रखी है तो आप उसे हटा दीजिए और हल्के हल्के हाथ से
रूट बॉल से थोड़ा सा दूर अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। इस तरह से अच्छे से जब हम अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेंगे तो उसके बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। फर्टिलाइज़र देने के लिए आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, या तो काऊ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट, या फिर आप किचन वेस्ट से अगर कंपोस्ट बनाते हो तो वो भी ले सकते हैं। बस जो भी कंपोस्ट ले रहे हैं वो अच्छे से डिकम्पोज़ हुआ हुआ होना चाहिए। मेरा ये जो पौधा है वो ज़मीन में लगा हुआ है, इसलिए मैं इसमें करीबन आधा किलो के करीबन कंपोस्ट ले रही हूँ। अगर आपके पास जो पौधा है वो छोटा है या फिर गमले में लगा हुआ है तो आप जो भी कंपोस्ट ले तो वो आप अपने पौधे के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से कंपोस्ट डालने के बाद में मैं जो इसमें डाल रही हूँ वो है ये नीम खली। नीम खली बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइज़र भी होता है और इसके कारण हमारे प्लांट में किसी भी तरह के कोई फंगस भी नहीं लगता है। नीम खली के बाद जो मैं डाल रही हूँ वो है ये राख। आप किसी भी चाहे तो उपले की राख या फिर लकड़ी की राख, जो भी राख आपको मिल सके वो ले आइए और वो अपने प्लांट में आप डाल सकते हैं। अभी कुछ दिनों से मैं अपने सभी प्लांट्स के ऊपर राख का यूज़ कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो अगर आपने भी अपने प्लांट्स में राख का यूज़ करना शुरू नहीं किया है तो कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा पोटेशियम का सोर्स भी होता है और ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड भी होता है और ये ऑर्गेनिक होता है, इसीलिए इसका आपके प्लांट्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि जैसे मैंने तो अभी मेरे ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है इसलिए करीबन 1 मुट्ठी राख डाला है। अगर आपके गमले में लगे हुआ है और छोटा है तो आप 1 से 2 चम्मच ही राख का यूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा राख का यूज़ भी अपने प्लांट पर नहीं करना है। तो इस तरह से अच्छे से फर्टिलाइज़र देने के बाद जो हमने मिट्टी निकाली थी उसी से हम अपने फर्टिलाइज़र को वापस से कवर कर देंगे और एक बार अपने प्लांट को अच्छे से पानी भी दे देंगे। उससे पहले ये देखिए, ये मैंने रोज़ की कटिंग लगाई थी और इस कटिंग के ऊपर अब ये फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और ये है मेरा ऑल स्पाइस का प्लांट। इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये पौधा भी अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो अपने गार्डन में इसे फटाफट से ऐड कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। अभी जब पानी देंगे तो बहुत अच्छे से पानी देंगे, लेकिन इसके बाद जब पानी देंगे तो वो जब ऊपर की लेयर 1 से 2 इंच सूखी लगेगी तभी पानी देंगे। नींबू के पौधे में अच्छी फ्रूटिंग के लिए उसको कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप भी चाहिए। मेरा तो जैसे ये ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है, इसे पूरे दिन बहुत अच्छी सी धूप मिलती है। अगर आपने गमले के अंदर नींबू का पौधा लगा रखा है तो उसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर उसे या तो पूरे दिन की और या फिर 3 से 4 घंटे की बहुत अच्छी सी धूप मिल जाए, तभी आपका जो पौधा है वो अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। अपने प्लांट को किसी भी तरह के इंसेक्ट से बचाने के लिए आप अपने प्लांट के ऊपर हर 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी या मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आज की वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो, वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।